हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। तो बात शुरुआत करते हैं हम याचिकाओं से। आज सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं मुख्य तौर पर 69,000 से लगी हुई हैं। एक अवधेश कुमार तिवारी की, एक अखिल त्रिपाठी की, जैसा कि आपको सर्वविदित होगा, हमारी पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। लेकिन यह मामला लगा क्यों है? तो यह मामला का दोनों जो मामले लगे हुए हैं, दोनों का एक ही मोटो है कि इस भर्ती प्रक्रिया पर स्टे दे करके, जैसा कि अभी स्टे 14 तारीख तक सीटों पर है, वैसे ही भर्ती प्रक्रिया पर स्टे दे करके और इसमें न्यायिक या सीबीआई जांच होने के बाद इस भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। मोटो एक ही है, भले ही उसमें याचिका में अपनी बात, अपनी लाइन कुछ और कही गई हो। फिलहाल और आपको शॉर्टकट में बताते हैं। और एक और सुनवाई लगी हुई है प्रयागराज हाईकोर्ट में। अब ये तीसरी सुनवाई कौन सी है? ये 68,500 की है। 68,500 में क्या हुआ था, आप सुनेंगे तो अचरज में पड़ जाएंगे। 69,000 में भी यही हो जाता, लेकिन मामला कोर्ट में चल रहा था, काफी हल्ला हो गया था, इसीलिए 68,500 के देखते हुए 68,500 को 69,000 में यह चीज नहीं किया गया। हुआ क्या था, 2 जिला आवंटन सूची जारी कर दी गई थी। 69,000 में एक ही जिला आवंटन सूची जारी हुई है, जिसका विरोध चल रहा है, जिसपे याचिका पड़ी हुई है रद्द करने के लिए। 68,500 में दो ऐसी जिला आवंटन सूची जारी हुई थी जिसमें जो कम अंक पाया था उसको होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया था, और ज्यादा नंबर पाने वालों को दूर का डिस्ट्रिक्ट मिला था। सोच लीजिए किस रूल से, कैसे आंख को बंद करके जल्दी जल्दी जिला आवंटन सूची जारी किए होंगे। थोड़ा भी सेम नहीं आया ये सब करने पे। फिलहाल इसके खिलाफ जो याचिका पड़ी हुई थी, इसका बस आज फैसला आना मात्र शेष है, क्योंकि जिला आवंटन सूची तो रद्द कर दी गई थी। उसके हिसाब से जितने लोगों के साथ नाइंसाफी हुई, जैसा कि 69,000 में हुआ है, और धीरे धीरे एक एक करके सभी पक्ष का फैसला जो है उनके पक्ष में आ रहा है। तो जिला आवंटन सूची इस तरह ये रद्द की गई। इसका जो फैसला है आ जाएगा। 68,500 वालों के लिए है। 69,000 में भी इस तरह हो सकता था, हो सकता है कि आगे ऐसा करें, तो अभ्यर्थी पहले से ही तैयार रहे इसके लिए। वहीं एक लाइन बात करते हैं चंद्रमा उपग्रह के बारे में, जो इस समय काफी गायब है। मोस्ट वांटेड चंद्रमा यादव, जो अभी भी पकड़ में नहीं आया, लेकिन उसके रिश्तेदारों को बैठाया गया है। जब तक चंद्रमा नहीं आता है तब तक उनके रिश्तेदार नहीं, पकड़े तो जाना ही है, यह तो सर्वविदित है। वहीं सरकार को दो मुंह की खानी पड़ी है, अर्थात गवर्नमेंट जो चाह रही हो, कोर्ट उसके ठीक उलट कर दे रहा है। यह नहीं हो पाएगा। ऐसे में सरकार के सामने बहुत बड़ी समस्या आ जा रही है। समस्या क्या है? पहली समस्या है, सरकार और कुछ अभ्यर्थियों ने एनओसी के खिलाफ एक याचिका डाल दी थी हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट ने कहा कि जो अभ्यर्थी कहीं पढ़ा रहे हैं, वे लोग बिना एनओसी के भर्ती प्रक्रिया के काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सकेंगे, उनको बाहर निकालिए। तो जैसा फैसला आया, उनको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। तो वे लोग एक याचिका डाल दिए, और इस याचिका में क्या हुआ हम थोड़ा सा विस्तार से आपको एक लाइन दो लाइन में बताते हैं। ये याचिका अनिल मिश्र और 61 लोगों की अन्य याचिकाओं पर जज जो अंजनी कुमार मिश्र जी थे, उन्होंने सुनवाई की। और जो याचिगण के अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी थे, उनका कहना है कि याचिगण पहले से ही सहायक अध्यापक के तौर पर पढ़ा रहे हैं, अर्थात वे दूर हैं, उनको बस नजदीक आ जाना है, अपने होम डिस्ट्रिक्ट की तरफ आना है। क्योंकि होम डिस्ट्रिक्ट का मामला चल रहा था, उसका भी मामला चल रहा है। जो लोग फॉर्म भर रहे थे होम डिस्ट्रिक्ट पे आने के लिए, उन लोगों का अभी रोका गया है, उन लोगों को बोला गया है कि आप नहीं आ सकते हैं। तो ऐसे में अभ्यर्थी जो पहले से ही पढ़ा रहे हैं, वे लोग 69,000 में काउंसलिंग करा करके अपने होम डिस्ट्रिक्ट पर आना चाह रहे हैं, और ऐसे में उनको अनुमति नहीं मिल रही है। तो एक 87 पेज का सर्कुलर जारी हुआ है कि याचिगण को अनुच्छेद 14 और 16(1) में जो भी प्राप्त अधिकार है उनसे रोका नहीं जा सकता है। अर्थात जो अभ्यर्थियों को या किसी को भी अगर कानूनन यानी कि संविधान के अनुसार कोई छूट है, तो ऐसे में उनके अवसर की समानता के मूल अधिकार का हनन नहीं किया जा सकता है। अर्थात कोई ऐसा रूल नहीं है जिसमें इन अभ्यर्थियों को रोका जा सके। तो किस रूल पर रोक दिया गया था? पता नहीं क्या होने वाला है। ये कुछ और कहते हैं, वे कुछ और कहते हैं, और उसमें पिसते अभ्यर्थी हैं। फिलहाल सरकार के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी पुनः इसमें आएंगे। किसी तरह सरकार निकाला था, और जो कि गलत किया था, क्योंकि अभ्यर्थियों को गलत तरीके से बाहर कर देना यह रूल के खिलाफ है, और ऐसा नहीं किया जा सकता है। वहीं एक और मामला आया है, सरकार को एक और बड़ा झटका लगा है। बीटीसी अभ्यर्थी के आवेदन में संशोधन के निर्देश दे दिए गए हैं, यानी कि एक और याचिका पड़ी हुई थी। यह याचिका पर सुनवाई न्यायमूर्ति अभिनव उपाध्याय ने आदेश दिया
कि याचिका कहना था कि 2019 की भर्ती के लिए आवेदन किया था, यानी कि 69,000 की बात कर रहा है। बीटीसी में 1162 अंक उसे मिले थे। बाद में उसने स्क्रूटनी दिया नंबर बढ़वाने के लिए, और फिर जब रिजल्ट आया उसमें नंबर बढ़ के 1167 हो गए। अब वह यही नंबर इस भर्ती प्रक्रिया में संशोधन के तहत भरना चाहता है, बस उसी के लिए उसे मौका नहीं मिल रहा था और सरकार ने साफ एकदम मना कर दिया था। इसी प्राप्तांक पूर्णांक को भरने के वजह से और अन्य अभ्यर्थी जो अन्य त्रुटियां कर बैठे थे, मानवीय भूल या साइबर कैफे की वजह से या कुछ जानबूझकर भी कर बैठे थे, उनको भी इस तरह का कोई संशोधन का मौका नहीं मिला था। केवल एक अभ्यर्थी को मिला था जिसने याचिका डाली थी प्राप्तांक पूर्णांक के लिए, उसको केवल मिला था। फिलहाल इनको अगर संशोधन का मौका नहीं मिला तो ये याचिका डाले और जज साहब ने आदेश दे दिया कि इनको संशोधन का मौका दिया जाए। तो सरकार के सामने एक और समस्या बढ़ गई कि इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो एनओसी के तहत, बीटीसी अभ्यर्थी जो संशोधन के तहत आएंगे तो हम सीट कहां से देंगे। सरकार के सामने यही समस्या है। अरे ये तो वैकेंसी निकालने के पहले सोचना चाहिए था ना कि सीट कहां से देंगे। जो भी सब लोग चिल्ला रहे हैं कि क्या 112 पद खाली हैं, यहाँ पद खाली है, वहाँ सीट खाली हैं, सब लोग रिटायर हो रहे हैं, ये सब कहाँ गया। ये सब जोड़िए सीट में, 69,000 में पावर है, हर वैकेंसी में लिखा रहता है। सीट को घटाया बढ़ाया जा सकता है तो बढ़ाइए, जितना मन करे उतना, दुगना तिगुना चौगुना जितना कर पाइए करिए, जितनी सीट है। अभी अभ्यर्थी को नहीं भरेंगे तो अभ्यर्थी कोर्ट जाएंगे, फिर आदेश आएगा, फिर आप जहाँ से मन करे वहाँ सीट दें। ये आपकी प्रॉब्लम है, अभ्यर्थियों की इतनी प्रॉब्लम है परीक्षा देने की। फिलहाल वही सीबीआई जांच की, मैंने पहले वीडियो में मैंने बताया था, सीबीआई जांच के लिए परीक्षा निरस्त कराने को लेकर के आज याचिका पड़ी हुई है। इसका भी आज लखनऊ हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। देखना है कि क्या इस पर फैसला निकल के आता है। जबकि आपको पता होगा नियुक्ति पत्र पर पूरी तरह से रोक लगा हुआ है। अगर किसी तरह का हलचल मचता है 69,000 में तो नियुक्ति पत्र किसी को नहीं मिलने वाला है, क्योंकि उस पर पहले ही स्टे मिला हुआ है। उसका मामला जब तक नहीं सुलझता है तब तक कुछ नहीं होने वाला है। फिलहाल चंद्रमा यादव के जो रिश्तेदार बैठाए गए हैं, पकड़े गए हैं, आप सोच रहे होंगे ये कहां से पकड़ा गए। अरे भाई, ये लोग रखवारी कर रहे थे स्कूल के बाहर कि कोई गाड़ी आए, कोई चेक करने वाला, कोई विशेष आ जाए जो इस भर्ती प्रक्रिया के धांधली में शामिल ना हो, उनको बताने के लिए। तो स्कूल के लगे कैमरे के फुटेज में लोग दिख गए थे। भर्ती चल रही है, आप रिश्तेदार हैं, हालचाल लेने के लिए सीधे 69,000 भर्ती प्रक्रिया के पेपर में बैठ के हालचाल क्या ले रहे हैं। हालचाल लीजिए, घर पे जाइए लीजिए। तो ये लोग अभी बैठाए गए हैं और चंद्रमा यादव के आने के बाद ही इन लोगों को मुक्त किया जाएगा। तो वहीं एक लाइन और बात कर लेते हैं जो कि इस समय काफी चर्चा में है कि सरकार का जो मॉडिफिकेशन फाइल लगा हुआ था, लग तो गया, उसके विरोध में जो 89 पेज का, यानी कि लगभग 90 पेज का जो मॉडिफिकेशन रिप्लाई भी अभ्यर्थियों द्वारा लगाया गया है, लग तो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन सरकार को भी कोई डेट नहीं मिल पाया है। 18 में मिलना चाहिए था, आज 19। अगर आज नहीं मिला, जैसा कि मिल भी सकता है, क्योंकि अगर सॉलिसिटर जनरल चाहें तो मेंशन करा के डेट लिया जाता है, ऐसा संभव है, संविधान में रूल है। स्टे के परिप्रेक्ष्य में है और उस स्टे के परिप्रेक्ष्य में है जो इस समय सीट को लेकर के है। बात 37,339 पद की हो रही है, जिसमें बड़ी संख्या में शिक्षा मित्र के संबंध में ये सीटें रोक दी गई हैं 14 जुलाई तक। फिलहाल बड़ा मुश्किल ही लग पा रहा है, क्योंकि जो 37 पेज का मॉडिफिकेशन फाइल लगाया गया है, उसके संबंध में जो 89 पेज का मॉडिफिकेशन रिप्लाई लगाया गया है, इतने बड़े पेज को, इतने बड़े मैटर को एक साथ रखना और एक ही दिन में सबका निपटारा कर देना थोड़ा सा मुश्किल मालूम पड़ता है, क्योंकि हर एक पक्ष को अच्छे से सुनना पड़ता है। क्योंकि जस्टिस यूयू ललित आज बेंच में बैठ रहे हैं और उन्हीं की प्रतीक्षा में यह रिप्लाई नोटिफिकेशन का डेट जो है अभी तक लिया नहीं गया था कि वो बैठे तब लिया जाए। फिलहाल अंदर ही अंदर क्या होने वाला है अभी कुछ किसी को पता नहीं है। सब कुछ न्यूज के माध्यम से ही सबको मिल पा रहा है। देखना होगा कि आज ये डेट लग पाती है कि नहीं। सरकार की तरफ से अगर कोई सुनवाई का डेट अगर मिलता है तब जाकर इस पर कोई बड़ा सुनवाई हो पाएगा, और बड़ा कम ही चांस है कि सरकार को इसमें राहत मिले, क्योंकि सरकार के विपक्ष में अभ्यर्थियों की याचिकाएं लंबित पड़ी हुई हैं। बहुत सारी याचिकाएं हैं, रोज रोज एक नई याचिका पड़ जा रही है। तो इस तरह से भर्ती प्रक्रिया में और क्या होने वाला है अभी आगे, आज ज्यादा कुछ पता चल पाने की उम्मीद है जब तक। और वहीं बात करें कि उत्तर कुंजी प्रकरण को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में अभ्यर्थियों ने याचिका डाली थी, उसका डेट जो है 6 जुलाई को पड़ा हुआ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आज यानी कि 19 तारीख से 3 जुलाई तक छुट्टी होने वाली है।
और इस छुट्टी के अंतर्गत कोई भी केस अभी लिस्टेड नहीं हो सकता है। हाँ, अगर सरकार चाहे, अगर कोर्ट चाहे, दोनों लोग अगर मिलके चाहें तो कोई भी एक स्पेशल डे रख करके सुनवाई की जा सकती है। ऐसा होता भी है, संभव भी है। फिलहाल बहुत कम ही ऐसा लग रहा है कि 19 तारीख से और 3 जुलाई के बीच में कुछ होने वाला है। अगर आज सरकार का डेट नहीं लगा, अगर आज सरकार की बात में जो सुनवाई नहीं हो पाई, तो मान के चलिए अब 3 जुलाई के बाद ही कुछ होना है। जबकि 6 जुलाई को आपको पता ही है कि जो उत्तर कुंजी का प्रकरण है उसका डेट लग गया है, और देखते हैं आगे क्या होने वाला है। जब तक डेट नहीं मिल जाता है, सुनवाई नहीं होती, तब तक कुछ अभी नहीं कह सकते। फिलहाल जो भी जैसे भी कुछ भी आएगा न्यूज़, आपको अपडेट मिलेगा। और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।